तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना। तो बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो किस्सा मैं आज अपने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने बचपन में सुना था। हमारे गांव में आज भी लोग इस बारे में बातें करते हैं। कोकण इलाके में हरियाली से भरा हुआ एक कोने में बसा हुआ सेहाली गांव के आसपास जंगल, पहाड़ और टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। छोटा सा गांव है, लेकिन उस गांव में बचपन से ही एक नियम चल रहा आ रहा है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जो आज भी लोग मानते हैं। वो नियम है कि कभी भी खेत में मांसाहार नहीं करना। बुजुर्ग लोग तो इस नियम को मिट्टी का श्राप कहते थे, लेकिन जब भी गांव वाले इस बात को शहर वाले लोगों को सुनाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी कहानी है जो अब ये हमें सुना रहे हैं, जो कि सिर्फ एक अंधविश्वास है। लेकिन गांव के लोगों को पता था कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे डरावने हादसे हैं जो कुछ गांव वालों के साथ हो भी चुके हैं। इसी सावड़े गांव में कुछ साल पहले मेरा मामा गोपाल रहता था और तब उसके परिवार में माँ बाप, बड़ा भाई और वो बस 4 लोग ही थे। गांव से थोड़ी दूर ही उनका बड़ा खेत था और गोपाल भी पढ़ाई में ज़्यादा होशियार तो नहीं था, लेकिन वो मेहनती था। उसे खेती करना बहुत ही पसंद था। जब गोपाल थोड़ा बड़ा हुआ तो वो रोज़ खेतों में पानी देने जाया करता था और कई बार तो उसे घर आने में आधी रात तक हो जाती थी, लेकिन कभी वो वहाँ रुकता नहीं था। गांव को हर किसी को यानी वो नियम पता था, वैसे ही उसे भी पता था कि खेत में मांसाहार करना सख्त मना है और अगर ये कोई नियम तोड़े तो कहते थे कि वहाँ पर कुछ है जो उनके पीछे पड़ जाता है। गोपाल बचपन से ही ये बातें सुनता आ रहा था, लेकिन कभी भी उसने इन बातों पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन फिर भी कभी उसने ये नियम तोड़ा नहीं था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सुबह हो गई, लेकिन मामा फिर भी घर वापस नहीं आए। गांव वालों को लगा कि शायद वो खेत वाले झोपड़े पर ही सो गया होगा, लेकिन सुबह जब उन्होंने देखा तो गोपाल कहीं नहीं था। सबको फिक्र होने लगी, क्योंकि मामा उस वक्त इतना बड़ा नहीं था कि बाहर रह सके। मामा की माँ बहुत घबरा गई। उन्होंने पिता और मामा के लड़के को कहा, यानी कि उसके भाई को, भी जाकर खेत में देखो। उस समय मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था और उसके पिताजी और उसके भाई जल्दी जल्दी खेत पहुँचे। खेत में जाकर देखा तो मामा झोपड़े के पास बेहोश पड़ा हुआ था। घबराकर उन्होंने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई हलचल नहीं थी। फिर गांव से और लोगों को बुलाया गया। बड़ी मुश्किल से मामा को गाड़ी में डालकर वो अस्पताल ले गए। इलाज के बाद थोड़ी ही देर बाद मामा को होश आ गया। डॉक्टर ने उन्हें घर जाने को कहा, लेकिन घर लौटने के बाद भी मामा कुछ बोलने को तैयार ही नहीं था। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। फिर पिताजी ने सबको बाहर भेजा और अकेले दोनों एक दूसरे के सामने बैठे। फिर उन्होंने प्यार से पूछा, गोपाल, तुम्हें कहा था ना कि ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, लेकिन तूने वही किया। ये सुनकर मामा थोड़ा हैरान हो गया और फिर से बोला, कौन सी गलती बाबा? फिर उसके पिताजी ने और सख्त होकर कहा, जब हम तुम्हें देखने आए थे तो सारे लोग तेरे आसपास खड़े थे और तभी मेरा ध्यान झोपड़ी के पास चला गया। वही नीचे हड्डियाँ और बचा कुचा खाना पड़ा था और तभी मैं समझ गया कि वहाँ क्या हुआ है। इतना बोलते ही उनकी बात सुनकर मामा को वो रात याद आ गई। उस रात गांव में हलचल थी। गोपाल के दोस्त रोहित का बर्थडे था। गांव में ज़्यादा आबादी नहीं थी, सब एक दूसरे को जानते थे। रोहित लड़का वो शहर में रहने वाला था, लेकिन उन दिनों वो छुट्टियों में गांव आया हुआ था। उसने कहा कि वो अपना बर्थडे धूमधाम से मनाना चाहता है। फिर उसने गोपाल से कहा कि हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट वो खेत के बाहर ही करेंगे और साथ ही साथ चिकन मटन का सारा इंतजाम ही करेंगे। पागल है क्या? उसने साफ कहा कि यहाँ पर खेतों में मांसाहार करना मना है
और अगर घर वालों को पता चला तो उसे घर में घुसने नहीं देंगे। लेकिन रोहित और बाकी दोस्तों ने बहुत जिद की। बहुत मना करने के बाद आखिरकार गोपाल तैयार हो गया। सारे दोस्त उसके खेत पहुंच गए। झोपड़े के पास टेबल लगा और फिर पार्टी शुरू हो गई। सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। बढ़िया खाना तैयार था। शुरू में गोपाल ने खाना खाने से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोस्त के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर उसने भी 2 गिलास यानी कि 2 पैग शराब पी और रोटी के भी 2 निवाले खा लिए। लेकिन उससे ये बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। फिर उस पार्टी ख़त्म हुई और उसके सारे दोस्त चले गए, लेकिन मामा वहीं रुक गया, क्योंकि अगर वो घर चला जाता तो घर वालों को पता चल जाता और उसे घर वाले बहुत ज़्यादा डांटते। इसलिए उसने अंधेरे में ही वो बचा कुचा सामान और वो हड्डियाँ एक कोने में जाकर दबा दिया और फिर वो वही झोपड़ी में सो गया। लेकिन रात में अचानक किसी अजीब की आवाज़ से उसकी नींद टूट गई। काला घना आसमान और दूर हवा में पेड़ सरसराते हुए हिल रहे थे और कुत्तों की हल्की हल्की भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन वो रात कुछ अलग थी, कुछ बेचैन करने वाली। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और आसपास भी कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वहाँ कुछ था ज़रूर। अचानक उसे कानों में एक हल्की लेकिन अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, कोई स्पष्ट और डरावनी सी आवाज़। पहले उसे लगा कि कोई रो रहा है, लेकिन वो इंसानी रोने की आवाज़ नहीं थी। वो किसी दूसरी ही दुनिया की आवाज़ थी, जो जानवर यानी कि भूत के बीच फंसा हुआ हो। फिर गोपाल उठकर बैठ गया और झोपड़ी के बाहर देखने लगा, लेकिन उसके सामने कुछ भी नहीं था। रात की ठंडक अब झोपड़ी के अंदर भी घुस गई थी। थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाज़ आई, लेकिन अब थोड़ी तेज और थोड़ी साफ, रोने जैसी, हाफने जैसी और हल्की सी सिसकी जैसी। गोपाल का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद वो कोई इंसान होगा और या फिर कोई जानवर हो सकता है। तभी अचानक जब उसने झोपड़ी से बाहर पैर रखा, ज़मीन पर कुछ गीला यानी कि चिपचिपा सा प्रतीत हुआ। उसने ध्यान से नीचे देखा तो मिट्टी पर लाल परत थी, जैसे किसी का खून हो, मगर वो ताज़ा नहीं था। वो थोड़ा सा काला पड़ चुका था और उसे देखकर उसके शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। उसी वक्त मामा की नज़र सामने गई। खेत के पगडंडी वाले रास्ते पर उसे दूर कहीं कुछ सरकता हुआ और रेंगता हुआ साया दिखा। मामा ने झोपड़ी के दरवाजे से और थोड़ा दूर जाते हुए ठीक से देखा और उसके शरीर में खून जैसे जम सा गया। एक बड़ी सी चीज़ लहराती हुई, घसीटती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। मामा ने तुरंत अपनी आंखें मली और फिर से देखा। वो चीज़ अब थोड़ी और करीब आ गई थी और उसी पल उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। वो साया बहुत ही अजीब था। उसके पूरे शरीर यानी जिस्म पर बाल ही नहीं थे, जैसे उसकी चमड़ी सिल गई हो। लाल सुनहरी खाल जैसे पूरी तरह से उसकी चमड़ी छिली हुई हो चारों ओर से, मगर सिर पर उलझे उलझे बाल थे। शरीर लंगड़ाता हुआ और उसकी हर हरकत पर एक अजीब सी चरचराहट की आवाज़ आ रही थी, जैसे उसकी हड्डियाँ अजीब तरीके से चरमरा रही हों। गोपाल थोड़ा पीछे खिसका। उसके पैर डर के मारे काँप रहे थे, मगर भागने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो वहीं पर बैठा सन्न हो गया था। वो चीज़ अब धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी और अब धीरे धीरे वो साफ दिखने लगी थी उसे। उसके चेहरे पर इंसानी आंखें नहीं थी, गहरी काली, जैसे उनमें सिर्फ अंधेरा हो और एक खौफनाक मौत का मंजर दिखाई दे रहा हो। मामा यानी पत्थर बन के उस अजीब चीज़ को देखता ही रह गया और करीब 5-6 फुट दूर आकर वो चीज़ एकदम से रुक गई और फिर वो चीज़ मामा की आंखों में देखकर कुछ अजीब से तरीके से मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी, वो कोई हंसी ही नहीं थी, वो कोई खामोश इशारा था, जैसे वो कह रहा हो कि तूने नियम तोड़ा है और अब तुझे अंजाम भुगतना होगा। तो अजीब जानवर से एक ठंडी और कुछ सड़ी गली सी गंध आ रही थी।
खून, मिट्टी और सड़न की मिली जुली खुशबू। वो बदबू अब इतनी तेज थी कि गोपाल का अब दम घुटने लगा था। सीने में धड़कन अब तेज हो गई थी और पेट में मरोड़ उठने लगी थी। उसे अब ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट में कुछ हिल रहा हो। उस जानवर ने, जानवर ही कह सकते हैं या कह सकते हैं जानवर के बीच इंसान, इंसान था ही नहीं। उसने अपनी लंबी सी उंगलियां उठाई, या यूं कहें वो उंगलियां थी ही नहीं, वो हड्डियां थी। इंसान की हड्डियों का ढांचा और उन पर जमी हुई थी सड़ी गली गिली मांस की परतें। उनमें से कीचड़ जैसा कुछ टपक रहा था और धीरे धीरे वो हाथ अब गोपाल की ओर बढ़ने लगा। अब गोपाल को समझ में आ गया था, अगर वो इस समय भागा नहीं तो वो ये उसका आखिरी वक्त हो सकता है। लेकिन डर के मारे उसका जिस्म हिल ही नहीं रहा था और मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी तो सिर्फ दिल की तेज धड़कन और कानों में गूंजता हुआ शोर और सामने से आता हुआ वो मौत का साया। वो चीज़ अब बिल्कुल उसके पास आ गई थी। एक पल को मामा को लगा कि ये शायद उसका वहम है, मगर तभी उसके सामने जो जीव खड़ा था उसका चेहरा अजीब तरीके से टेढ़ा मेढ़ा होने लगा था। आंखें सफ़ेद हो गई, मुंह जैसे फट सा गया और उसके अंदर से सड़ी हुई गली हुई जीभ बाहर निकल आई। उसी पल मामा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया हो। मामा जोर से नीचे गिर पड़ा और वहीं बेहोश सा हो गया। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में था। उस रात पिताजी ने सबको घर से बाहर भेज दिया था और खुद चुपचाप गोपाल के पास बैठ गए। फिर तब उन्होंने समझाया कि देख बेटा, गांव के बाहर खेत में कुछ है और ये सबको पता है। तेरा तो बेटा नसीब अच्छा था कि तू बच गया, पर आगे से ऐसी गलती दोबारा मत करना। मामा उस दिन इतना डर गया था कि वो उसके बाद कई दिनों तक घर से बाहर ही नहीं निकला। मामा को ये बात अच्छे से पता थी कि जो रात भी उसने देखा वो बिल्कुल भी साधारण नहीं था और ना ही वो इंसानी था। और उसके हादसा के बाद मामा ने कभी भी खेत की तरफ रुख नहीं किया। कुछ साल बाद वो गांव छोड़कर नौकरी के लिए शहर चला गया, लेकिन फिर कभी उसने खेत में कदम तक नहीं रखा। मामा को आज भी लगता है कि उस रात वो सिर्फ अपने नसीब से बच गया था, मगर उसे आज भी खेत की ओर जाने से डर लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि वो जो कोई चीज़ थी वो अभी भी मिट्टी के नीचे दबी हुई है और वो अब फिर से बाहर आने की राह देख रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर बताना आपको कहानी कैसी लगी।